नमस्कार, हिंद न्यूज़ .लाइव से अनूप गुप्ता। आज हम चिन्हट ब्लॉक लखनऊ में आए हुए हैं और यहाँ पे जो मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से भाजपा के कौशल किशोर और यहाँ पे और अन्य कैंडिडेट खड़े हैं, उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे दुग्गौर, वीरमपुर और अन्य गाँव में कि यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, गाँव क्या विकास हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और युवा रोजगार, इन मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानते हैं गाँव की महिलाओं से और अन्य लोगों से कि उस पर वो कितना संतुष्ट है और किस पार्टी के साथ वो जाना चाह रहे हैं। आप बताइए। हम भैया मोदी अलग जा रहे हैं। मोदी जी, आप मुझसे आप खुश हैं? क्या कर रहे हैं उनसे? आपको क्या लाभ मिल रहा है? हमका कुछ नया लाभ मिल रहा है। बड़ा लड़की बिटिया निके पढ़ती तो हैं और का। आपको सुरक्षा, आप महिला सुरक्षा पे? महिला सुरक्षा हम आराम से नहीं खुश हैं? खुश हैं ना आप बताइए। खुश हम हो भैया, खुश हम हो, दुखी ना खुश हम। राशन देता है, बच्चे पढ़ाता है हैं, और कुछ आवत मास्टर तो सो ही हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो ANM आती हैं, ANM चिकित्सा, ANM कितने दिनों में है? आखिरी बुध नहीं, आखिरी बुध कहीं होती है, टीका लगा भाई। कहा कहती है आखिरी बुध में? आखिरी बुध में रोज होती है टीका लगा। महीने में एक बार? हाँ, महीना में एक बार। आखिरी बुध? महीने में आखिरी बुध को आती हैं लगाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो आयुष्मान बीमा, जो 5 लाख रुपए का मोदी सरकार ने सबके लिए बीमा करा है कि अगर कोई अस्पताल भर्ती होता है तो उसको 5 लाख तक का बीमा का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे किसी को ऐसा हुआ कि ज़रूरत पड़ी और उसका फ़ायदा मिला हो? नहीं, कोई सबका जब तबियत नहीं खराब तो का फालतू में। चलिए, अच्छी बात है। अगर अस्पताल ना जाना पड़े तो उससे अच्छी बात क्या है? पैसा चला जाते एक में भर्ती हो गया तो पैसा चला। अच्छा, किसी ने सुना है 6000 की आबादी पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है? किसी ने नाम सुना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का? नहीं, हम नहीं सुना। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम सुना है आपने? नहीं होता है, नहीं पता। पहले प्राथमिक केंद्र भी कहते थे, अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उस तरह की एक और कुछ चीज़ आई है, किसी ने नहीं सुना? हम नहीं सुना। अच्छा, आयुष्मान आरोग्य मेला जो ब्लॉक स्तर पे एक मेला लगता है, जिसमें जो बीमार व्यक्ति हैं जिनको कि हर गांव से छाटा जाएगा, जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर छाटेगा और उसको मेले में भेजा जाएगा, इसका बारे में कुछ पता है? कोई यहाँ से गया आयुष्मान आरोग्य मेला? हमको नहीं मालूम। गाँव से आपके कोई गया हो? किसी की कोई कोई नहीं गया। आप बताएं, क्या चीज आयुष्मान योजना का आपको कभी लाभ मिला या कभी जरूरत पड़ी? ना, हमका लाभ नहीं मिली है कोई। कभी जरूरत पड़ी ऐसी? जरूरत पड़ी नहीं का, मगर मिली तो नहीं है। आपका नाम? सुधीर यादव। तो सुधीर जी, इस बार बताइए, 2024 चुनाव, आपका झुकाव किस तरफ है? सपा। सपा। तो सपा में ऐसा क्या खास बात है कि आप उसको वोट देना चाहते हैं? जात बिरादरी यादव। विकास का मुद्दा नहीं है आपके लिए? विकास का मुद्दा सपा से है, ये मेरी रोड बन जाए। नहीं, लेकिन देखिए, ये तो क्या, सांसद कभी आए हैं 10 साल में? यहाँ कभी आए हैं? रोड आगे देखिए चल के मेरी। कोई भी कोई रोड बनी है? किसी भी पार्टी का कोई सांसद कभी आया? भी नहीं। मेरे वहाँ का आए थे कौशल किशोर। नहीं, हम कह रहे हैं आज़ादी के बाद से बहुत सारी सरकारें बनी है, कांग्रेस भी। अपने समय बता रहे हैं कि जब से हम जानने वाले। तो जब से आप जान रहे हैं, कभी कोई सांसद आए हैं बस? कौन सांसद आया? कौशल किशोर। तो भाजपा के हैं जी। अब है भाजपा, पहले सपा में थे। अच्छा, सपा में थे पहले, जब अगले मुलायम सिंह थे तो सपा में थे। हौसला सिंह यादव। हौसला सिंह यादव। हौसला जी, आप क्या करते हैं? दूध ले जाते हैं। दूध का काम है आपका? तो आपकी भैंसे गाय हैं? हाँ। अच्छा, तो इस बार किसको आप जिता रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को? तो मोदी जी को क्यों जिता रहे हैं? हमारे पास रहने जगह नहीं, तो हमको आवास देंगे। आवास दे रहे हैं? हाँ। अभी नहीं मिला है? अच्छा, बाकी क्या सुविधा दे रहे हैं मोदी जी? बाकी नल दिए हैं। अच्छा, ये आपको क्या कहते हैं, जो तो राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। अच्छा, और जो रुपए आते हैं खाते में, वो भी आते हैं? नहीं, कुछ नहीं आता। खेती आपकी है? नहीं है? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। अच्छा, खेती नहीं है। तो ये मोदी जी को दे रहे हैं, तो क्यों लगता है, मतलब आपका क्या प्रमुख मामला, क्या मानना है कि क्यों मोदी जी को दे रहे हैं? हम आवास दे रहे हैं, राशन देंगे। इसके अलावा कोई और मुद्दा है विकास का? और विकास का मुद्दा, जब हमको आवास देंगे तो पहले तो वही आपके लिए ये विकास, अगर आपको घर मिलता है। हाँ। चलिए, बताइए कि इस बार जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं 20 तारीख को, तो इस बार आप किसके साथ जा रहे हैं? अब इस बार तो सर हम विकास के साथ में, अपने गठबंधन के साथ में। गठबंधन के साथ जा रहे हैं, तो गठबंधन को आप वोट क्यों देना चाह रहे हैं? सर, कुछ विकास होगा। सरकार साहब कहती कुछ है, करती कुछ है। लेकिन हम लोगों ने पहले खिचड़ी सरकार का नतीजा देखा कि 5 साल नहीं चली, खींचातानी हुई, गिर गई। तो क्या नहीं लगता आपको इस बार भी ऐसा हो सकता है?
नहीं सर, सोच समझ के होगी अब राजनीति सब। सोच समझ के होगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कोई खींचातानी होगी? अब हमारे हिसाब से तो नेता लोग जो हमारे हैं उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि सरकार मजबूती के साथ चलाएं। अच्छा, तो आपका मानना है कि नेताओं का काम है, आपको लगता है कि गठबंधन के साथ आप जाएंगे हैं? जी, क्योंकि सर हम सिलेंडर भरा नहीं पाए हैं। आपको राशन मिलता है? जी साहब, राशन तो मिलता है 5 किलो, लेकिन उसके बदले में सरकार दोनों तरफ से खींचती है पैसा। जैसे इसके अलावा आपको कोई भी जो केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की किसी योजना का लाभ मिला? सर शौचालय मिला था। अच्छा, शौचालय मिला आपको। इसके अलावा और कुछ? और सर पहले वो आता था पैसा किसान सम्मान निधि वाला, वो भी बंद हो गया था सर। अच्छा, वो बंद हो गया है। तो आप क्या करते हैं अभी, आपका क्या व्यवसाय है? व्यवसाय साहब हम गाड़ी चलाते हैं स्कूल की। गाड़ी चलाते हैं। इसके अलावा खेती है? खेती नहीं है सर। खेती नहीं है। थोड़ी थी 10 बीसवें, तो उसको क्या कहा जाए। हमारे साथ यहाँ मजुरिया गांव के प्रधान जी हैं और गांव के और भी कई अन्य निवासी हैं। उनसे हम जानते हैं स्वास्थ्य पे जो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना NHM विभाग है वो कहता है कि हमने 3000 की आबादी पे जो है एक ANM, 6000 की आबादी पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ब्लॉक स्तर पे आयुष्मान आरोग्य मेला जो है वो हम करते हैं और उससे गाँव को फ़ायदा मिल रहा है, चिकित्सा सेवाएँ हम पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ के नागरिकों से हम जानने की कोशिश करते हैं उस पर क्या काम हो रहा है। प्रधान जी बताइए, ये आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में क्या पता है? नहीं, अभी तक तो यहाँ नहीं बताया गया है। ब्लॉक स्तर से यहाँ पवन सिंह के स्कूल पे 2 साल में एक बार लगाया जाता है। 2 साल? ये तो साल में एक बार वहाँ पे मेला लगाया जाता है। वहाँ पे हर आदमी को बुलाया, इलाज वालों को ये कराया जाएगा, वो कराया जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपको कोई 2 साल में एक बार? हाँ, 2 साल में एक बार लगाया गया है, जिसमें हम लोग भी निमंत्रण था और बाकी गांव के कई लोग भी गए थे। बाकी अभी इसके बारे में यहाँ कोई और जानकारी नहीं बताया नहीं गया। आपका क्या कहना? वो खुद बहुत बड़े आदमी हैं, MLC लड़े, MP लड़े, वही अपने वर्ते लगावत। उनका एक वो है बागा हॉस्पिटल पुरनिया के पास, वही अपनी तरफ तेने खुद लगावत हुआ। सरकार कोई योजना वही अब निकारिन, वही 3 साल से आखिर के परेशान। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है? हम यहाँ कोई नहीं जानते। अब किला 2 महीना पहले ये कार्ड प्रधान यहाँ बने हैं, सेवा कोई नहीं। अच्छा, यहाँ आयुष्मान आरोग्य बीमा जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा है, किसी को जरूरत पड़ी और उसका फायदा मिला किसी को? जब कार्ड ही नहीं बने 1 महीना पहले, 2 महीना पहले बनाया है। पहले इन्होंने जियो 2012 में लिस्ट वाइज नाम आए थे, उन पे बनवाया था। उसके बाद में जो गरीबी रेखा के नीचे वाले थे उनका बना था। फिर बाद में 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट में आए थे, कुछ आए थे। तो हमारे गाँव में एक लड़की थी जिसका 6 यूनिट का था, उसको बीच में कुछ हम इस समय ज़्यादा नहीं बताएंगे, वो इस समय कुछ ज़्यादा परेशानी में थी, तो उसका उस दिन कार्ड बना था, उससे उसको हेल्प मिल रही है। अभी शुरुआत नहीं हुआ है, मिल रही है, अस्पताल में चल रहा है इलाज उसका। बाकी और हमारे गांव में आयुष्मान बने बहुत लोगों के हैं, कुछ लोग बनवा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बनवा रहे हैं। आज की स्थिति ये है, अभी हम पारस के यहाँ गए थे तो वहाँ पे 10-15 लोग खड़े हुए थे, जो 10-15 लोग खड़े हुए थे जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन अब हॉस्पिटल वाले हाथ जोड़ के दूर खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, सरकार पैसा नहीं दे रही है, आयुष्मान में पैसा ख़त्म हो गया। अच्छा, हाँ, 10-15 लोग वहाँ पे थे। आपका क्या कहना है? हमका क्या कहना, हम अब चिन्हते नहीं आज तक, को विधायक भवा को भवा MP। अच्छा, आपका नाम क्या? राम खिलावन यादव। राम खिलावन जी। तो राम खिलावन जी, इस बार आप किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? हम पार्टी चाहते साथ जाए, लेकिन देखा यहाँ कोई नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है। मुलायम सिंह जब तक रहे ना रहे तो चलेंगे, लेकिन पार्टी हम वो है जोड़ते हैं किस लिए कि जब हमका कोई तुम वार्ड भाजपा दे, जहाँ गिनती ही नहीं होती। आपको राशन मिलता है? राशन मिलता है बहुत कम, बहुत कम। मतलब ये है कि 5 साल इनके प्रधान हो गया, अभी 6 महीना हुई हमारा राशन कार्ड बनने। आपका राशन कार्ड नहीं बना था। चलिए, आप बताएं, आपका क्या नाम है? बशीर अली। तो आप बताइए बशीर अली जी, आप इस बार किस पर पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं? पार्टी तो वैसे ठीक है, लेकिन अब हम लोगों की तो पार्टी गिनती करती ही नहीं, तो हम क्या कहें। क्यों, ऐसा क्यों आप सोचते हैं? हम सोचते नहीं, हम यही देखते हैं कि हमारा मुसलमानों की गिनती है ही नहीं भाजपा में। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार की बहुत प्रदेश या केंद्र सरकार की किसी योजना आपका लाभ मिल रहा है? हमको मतलब राशन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। आप क्या करते हैं? आपका क्या व्यवसाय है? खेती है। खेती है। कितने बीघा खेती है? 1 बीघा खेती।
अच्छा, तो इसमें जो खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित आप किसी को फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, कुछ फायदा नहीं। 3 साल की टोटी लागी है, कंप्लेंट करी, सब कुछ करी, तो इसके बाद वो कहा पैसा ही नहीं मिला तो हम क्या करी। 15 दिन पहले ठेकेदार बुलाए न, आवा जबरदस्ती, तो यू बेचारा फिरते पाटिगा है, फिरते पाटिगा, और कहीं जब पैसा नहीं देते तो कहाँ चला दी। 3 साल की टोटी लागी और प्रचार में तो वोट दे, जलघर नरघर नल, इधर नल तो लाग, आधार कार्ड लगे, ये गिनती हम हो गए क्यों चालू, सबके लगे आधार कार्ड। ये है नहीं कि मतलब आधार कार्ड मतलब सबके जमा कर ली नहीं, और टोटी लगेबे नहीं कि नहीं, वैसे पड़ी है, कुछ 50 टोटी लाए रहा है तो लगाई नहीं, बाकी सब टोटी लगा हुआ है परी। देखो हमारे गांव में सांसद जी 10 साल से सांसद हैं, लेकिन 10 साल में एक बार ना तो कोई बीजेपी का आदमी विधायक से लेकर सांसद तक वोट मांगने आया और ना देखने आया। हमारी जो है ये सरकारी स्कूल से लेकर पश्चिम गांव मोड़ तक हमने 3 बार इनको ऑनलाइन शिकायत की गई, उसमें दिया तहसील दिवस में, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 900 मीटर रोड है, 900 मीटर में उसको हमने इतनी बार शिकायतें दी कि वो आज तक नहीं बनी। सारे गांव का हमारा किसान है, मंडी परिषद से भी कहा, कौशल किशोर मंत्री जी हमारे तो कभी देखने ही नहीं आए। इतना चुनाव चल रहा, कोई बीजेपी का कोई एक बंदा यहाँ पे नहीं आता है। अच्छा, रही बात यह है कि पिछली बार विधायक को 155 वोट मिली थी। अगर 155 वोट मिली थी तो उनको आना चाहिए था, क्योंकि हमें 155 वोट मिली। 155 की तो हम देख सकते हैं ना, लेकिन ना कोई आज तक नहीं आया। ठीक, हमने पिछली बार विधायक जी के कहने से 155 वोट दिलाई, लेकिन आज तक नहीं आया। विधायक जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं 2-3 महीने में रोड का काम करवा दूंगा, और हम पत्रकारों को बुला करके एक बार एयरफोर्स के पास रोड का फ़ोटो भी दिया। हमारे गांव के कई लोग थे, वहाँ पे उन्होंने दिया, लेकिन उससे हुआ जितनी उस तारीख में, उस दिन में जितनी रोडें दी गई थी सारी बन गई, लेकिन एक हमारी रोड फिर ये छोड़ दी गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे प्रधान जी आपसे, जो ये गांव-गांव में ये जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये जो पानी की लाइन डाली जा रही है, इसमें जो आरसीसी की ये रोडें बनाई गई थी, गांव में सरकार ने बनाई थी, इनको काट के जो फिर से ये डाल दे रहे हैं, और कई जगह आ रहा है कि उसको वो भर नहीं रहे हैं या ऐसे ही काम चलाऊ भर रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें हमारा कहना ये है कि पूरे ब्लॉक के अंदर हमने देखा था बहुत कुछ, हमारे भाई साहब थे, ये भी बहुत एक्टिव थे, हमें बहुत डांटते थे, तो हमने उससे इतना कहा, कहने के बाद में अपने गांव की हम जितनी थी ये भरवा लिए थे। अभी बाकी हम जितने गांव में जाते हैं वो सारा पड़ा। हमारा पर्वतपुर आधा खुदा और आधा बंद पड़ा, आज तक कोई काम नहीं। ठेकेदार से बात होती होगा तो अभी 40% पेमेंट किया है, और जब हमको अगला पेमेंट आएगा तब हम बनाएंगे। हर घर जल नल योजना तो आ गई, टंकी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन पानी आज तक यहाँ तक नहीं आया है। इनसे शिकायत करो, जय साहब हैं उनसे शिकायत करो, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो आपका कहना है कि गांव-गांव तक जो लाइन डाल दी गई, टंकी बना दी गई, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बहुत ज़्यादातर गाँव में जो सड़क खोदी गई उनको भरा भी नहीं गया है। हाँ, कुछ नहीं, काफी गाँव में नहीं भरा गया। हमारी ग्राम पंचायत ऐसी, जिस गांव में शिकायत किया था तो आए, अभी तो भर गए। हाँ, दिन पहले खुद डायरेक्ट करे रहा, तब जेई साहब कौन गलती, आप जैसे ही के संग आप नौकर आदमी, अब बेचारा नाकों की निकलाई कि भैया भरवागा 2 बोरिया सीमेंट दोबारा, लेकिन कहीं जब पैसा नहीं, ठेकेदार नहीं और तो का जेई करे लगी। सही कहना है। हाँ, कि अधिकारी अपनी जेब से थोड़ी ना करेगा बेचारा। सही बात। बाकी हमारे गाँव में, हमारा गाँव 2012 में, इसलिए हमारा गांव सपा में जाता। 2012 में हमारा गांव लोहिया में लगा था। जब लोहिया में गांव लगा था तभी सारी आरसीसी कंप्लीट हुई थी, यहाँ और पर्वतपुर में। वहाँ प्रधान जी उस समय देशराज थे, उनकी गलती से छूटा से उखड़ गांव, वहाँ छूटा, वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ, सर्वे में छूट गया, वहाँ कोई कार्य नहीं होता। पर्वतपुर मंझुरिया आरसीसी बन गया था। अब इस समय तो हमारा प्रधानों का 40% कटौती चल रहा, इस बार पैसा ही नहीं आ रहा। साल के 12-13 लाख रुपए आते हैं, उसमें क्या कराया जाए।